तो ऐसे हम उपवास कर सकते हैं। और ऐसे जब हम उपवास करेंगे तो पता है क्या है, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, खुदा ने दिया है कि ये इंसान है, ये गलती कर जाता है, इससे गलती हो जाती है। पर कई बार परमेश्वर को गुस्सा कब आता था कि वो गलती नहीं, वो बहुत जब वो गुनाह किया करते थे, वो परमेश्वर को ज्यादा दुख दिया करते थे। अगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस प्रजा को बना करके, अपने लोगों को, मैं इंसान को बना करके पछता रहा हूं, तो सोचो क्या होगा, है ना, कि मिस्र की गुलामी से निकाल करके ला, सब कुछ तुम देख रहे हो, कैसे परमेश्वर ने बरकत दी, कैसे परमेश्वर तुम्हें लिए चला, बच्चे बड़े हुए, बड़े बूढ़े हुए, इस तरह से ना उनके जूते फटे, ना कपड़े छोटे हुए, कि मतलब कि कुछ भी उनको घटी होने नहीं दी, तो भी ये प्रजा ढीठ बनी रही, और बस उसी तरह से इनकी जिंदगी रही कि परमेश्वर सब कुछ इनको आशीष दे रहा है, उत्तम से उत्तम इनको खिला रहा है, तो भी इनको क्या लगता है, क्या परमेश्वर यहां जंगल में मांस खिला सकता है ना, तो भी मतलब कि वह विचार में रहे, जीव इनकी चटोरी रही, ऐसा ही इनका जीवन बना रहा। और इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने उपवास का बताया कि तुम्हें इस रीति से उपवास रखना है, आज की सांझ से लेकर अगली सांझ तक तुमको अपने जीव को दुख देना है। और यहां लिखा है कि उपवास का प्रचार करना है। आमीन। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो, दूल्हा और दुल्हन अपनी कोठरी से निकल आए। 17 में लिखा, याजक जो यहोवा के टहलवे हैं, आंगन और वेदी के बीच में रो रो करके कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। अन्य जाति में क्यों कहा जाए कि इनका परमेश्वर कहाँ है? जब दुख आएंगे, मुसीबत आएगी, जब लाचारी होगी, गरीबी होगी, शर्मिंदगी होगी, दुख होगा, जब इस बीमारियां होंगी, जब उलझन होगी, कानूनी समस्याएं होंगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी, जब ये मुसीबत मसीहों पे, क्रिश्चियनों पे, खुदा के लोगों में जब होगी, तो अन्य जाति ने कहा जाएगा कहाँ है इनका खुदा। इसलिए वक्त रहते बदले हम, वक्त रहते बदले और करें परमेश्वर से प्रार्थना। परमेश्वर ने बता दिया, इस प्रकार से मैं सर्वनाश करने जा रहा हूं। पहली वाली से यदि पहली विपत्ति से अगर कुछ बच गया तो दूसरी विपत्ति खत्म कर देगी, और दूसरी विपत्ति से यदि कुछ बच गया तो तीसरी विपत्ति खत्म कर देगी, और तीसरी से यदि बच गया तो चौथी विपत्ति खत्म कर देगी। इसलिए अभी भी तो भी सुनो, यहां जो 12 में पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 का 12 में, तो भी यहोवा की यह वाणी है। कुछ भी क्यों ना किया हो, बहुत गलती, बहुत गुनाह हमने किए हैं, है ना, जानने में, अनजाने में, जान पूछ करके जो भी किया, लिखा तो भी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन से फिर सब कुछ बिल्कुल शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं, तौबा करते, प्रभु धो दे, शुद्ध कर दे, प्रभु अपनी योजना को हमारे जीवन से पूरा कर। और 13 में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। हालेलुया। पछताने हारा परमेश्वर है। उसको क्या आवश्यकता पड़ी पछताने की? वो प्रेम करता है। उसने तुमको अपने हाथों से बनाया, अपनी समानता में बनाया, आप उसकी निज प्रजा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, कुछ अभी भी लग रहा है। 31वें दिन के इस उपवास में आज आपको इस वचन के चलते कुछ स्मरण हो रहा है। हाँ, मैं गलती कर रहा था, मैं गलती कर रही थी, मेरे से ये बात गुनाह हो गया, मेरे से ये गुनाह हो गया, तो भी यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि वो दुख देकर के पछताने हारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो दुख देकर के पछताने हारा परमेश्वर है। और अपने वस्त्र को नहीं, वो जो परंपरा वाला उपवास है, वो नहीं के टाट ओढ़ के कपड़े को फाड़ देंगे, वो नहीं लिखा कि राख पर बैठ जाएंगे, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे।
और 14 में लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। बीते 30 उपवासों में प्रतिदिन परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें की है, और 31वें दिन में क्या चल रहा है, एक विपत्ति आएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी। और फिर देखो क्या हो सकता है, क्या बचेगा तुम्हारे पास। अब ये कह रहे हैं नहीं परमेश्वर ऐसा ना होने दे, अन्य जाति के लोग क्यों कहने पाए। बार बार ये शर्मिंदा होते हैं, बार बार ये लज्जित होते हैं, बार बार ये बीमार होते हैं, बार बार ये प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। और इनका परमेश्वर कहाँ है। तुम पृथ्वी का नमक हो, जिस देश में तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा, मैं तेरे बाल पकने तक तेरे संग रहूंगा। कोई भी दुश्मन जो तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आएंगे, एक मार्ग से आएंगे 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहरा, तू बहुतेरी जातियों को रण देगा परंतु स्वयं तुझे रण लेना ना पड़ेगा। वो परमेश्वर तुमसे कह रहा, इस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। जो बात आज मैं तुमसे कह रहा हूं उसको मान करके चलना। जब इन्होंने नहीं माना, जब इन्होंने गलती की, जब इन्होंने गुनाह करना शुरू कर दिया, परमेश्वर को इग्नोर करना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं है। जबकि वो कह रहा कि निरंतर उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। और मनुष्य है क्या परमेश्वर के सामने, नगन बेपर्द, वो क्या छिपा सकता। दाऊद कह रहा मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां भी है, मैं अधोलोक में जाऊं तो वहां भी है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा। कहां छिपेंगे हम। बंद कमरे में व्यभिचार कर लेंगे, बंद कमरे में कहीं दूर जाकर के दारू पी लेंगे, छत पे खड़े होकर के कहीं हम सिगरेट पी लेंगे, कौन हमें देख रहा है। क्या हम परमेश्वर से छिपा सकते हैं, नहीं छिपा सकते। गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो भी यहोवा की यह वाणी है। और अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। उसकी उपस्थिति से जब भागे, जब सावधानी हटी तभी तो दुर्घटना घटी। जब उसकी उपस्थिति से भागे तब ये प्रॉब्लम आई। तब परमेश्वर को कहना पड़ा कि मैं ऐसा ऐसा नाश करने वालों को भेजूंगा। एक से बचेगा दूसरे से, दूसरा खत्म करेगा, दूसरे से बचेगा तीसरा, तीसरे से बचेगा चौथा, सब कुछ नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब इन लोगों ने उपवास का प्रचार किया। यहाँ जो 1 अध्याय 14 वचन, जो पहला वचन हमने पढ़ा, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। परमेश्वर हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे, माफ कर दे। परमेश्वर रो रो तड़प उसके सामने रो और कहो कि प्रभु हमें क्षमा कर दे। रो करके अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्या जाने फिर कर तरस खाए और आशीष छोड़ जाए। क्या जाने, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब वो दुखी है पर वो कह रहा तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। जितना भी कुछ क्यों नहीं हो गया, 2026 में हम आ गए हैं। 2026 के 31वें उपवास में हम हैं। बीते वर्षों में हम 10 साल से कोई गलती कर रहे हैं, 20 साल से कोई पाप कर रहे हैं, हम 30 साल से कोई पाप कर रहे हैं। पिछले साल हमने कुछ किया या इन उपवासों में भी हमने कुछ किया, लेकिन 31वें उपवास में प्रभु क्या कह रहा है, तो भी सुनो, अभी भी यहोवा की ये वाणी है। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। तो भी आपको एक चीज इसमें से समझना कि प्रभु पता है क्या कह रहा है, तो भी यहोवा की ये वाणी अभी भी सुनो। वो नाश नहीं कर रहा है, वो ठहरा हुआ है, अभी भी वक्त है, मान जाओ मान जाओ, अभी भी वक्त है। कोई बात जो हो गया कोई बात नहीं, जहां आंख खुली वहीं सवेरा। मैं यहोवा हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बच्चे हो। ले पालकपन का अधिकार मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें आशीष दी है, बरकत दी है। और मैंने कहा था जो
जो तुम्हारे विरोधी होंगे तुम पर कोई चढ़ाई करके विजयी नहीं होगा, वो सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे तुमने उन आशीषों को, बरकतों को देखा, कैसे लाल समुद्र दो भाग हो गया, कैसे वो यरीहो की दीवार जो कभी कोई उसे हिला भी नहीं सकता था, केवल उस परमेश्वर यहोवा के नाम से वो कैसे धसती चली गई, कैसे तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करता चला गया, और कैसे उसने वायदा किया था तुमसे, मैं तुम्हें वो देश देने जा रहा हूं जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। खाली तो भी लेकिन जब कुछ मुफ्त में मिलने लगता है उसकी कदर नहीं होती है। जब गुलामी में थे, जब सुबह उठते थे गुलामी में थे, बस काम रहता था, कोई इनकी अपनी निज प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं था, गुलामी की जिंदगी जी रहे थे और वहां ये ठीक थे। और अभी परमेश्वर के सामने अभी मूसा को बोल रहे हैं, अरे तू हमें यहां लेकर के आ गया है, इससे तो अच्छा था हम मिस्र के राजा की गुलामी करते हुए वहीं मर जाते। तो जंगल में ला करके हमको मारना चाहता है। जगह जगह ये गलती करते थे, जगह जगह विद्रोह करते थे, और आज फिर योएल की पुस्तक का वचन जो आज हमसे बात कर रहा है तो भी यहोवा की ये वाणी है। और उसके बाद देखिएगा 18 में क्या लिखा, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यीशु मसीह के नाम में आप पर तरस खाया, यीशु मसीह के नाम में। आज अब ये बरकत को ले लीजिएगा। और 19 में लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ने आप पर तरस खाया। कब? जब अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ा, सच्चे मन से परमेश्वर के समीप आए, उपवास की घोषणा की। बच्चे, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, दुल्हन, दूल्हा, याजक जो परमेश्वर के टहलवे कहलाते हैं, वो सब के सब एक जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने उपवास किया। 31वें दिन में इस उपवास में आज आप बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उपवास में हैं और अच्छे से रहिएगा, और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा की और फिर तब वो तुम्हें क्या कह रहा, मैं तुम्हें नया दाख मधु, नया दाख रस दूंगा, और मैं तुम्हें नया तेल दूंगा, और चिंता मत करो, अब के बाद फिर भविष्य में कभी तुम्हारी नाम धराई होने नहीं दूंगा। मैं यहोवा हूं, मैंने कहा मैं इसको पूरा भी करूंगा, और जो परमेश्वर ने कहा उससे कोई बदल नहीं सकता, सिर्फ आप ही हैं जो उसको बदल सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आज का ये उपवास 2026 का 31वें दिन का ये उपवास आप लोगों के लिए आशीष का कारण है। यीशु मसीह के नाम में तौबा करें, पश्चाताप करें, उपवास में जाएं, अपने वस्त्र ने, अपने मन ही को फाड़ करके। तो भी सुनो, कोई कह सकता है मेरे पाप क्या माफ हो सकते हैं क्या? मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत गुनाह किए। तो भी यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग ही के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ना हो वे दिन आए, वो विपत्तियां आए और उसके बाद कुछ भी ना बचे। ऐसा ना हो, ना समझी कर दो, तैयारी करें, अंत का समय निकट है, हम तैयारी करें। दूल्हा आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। यदि दुल्हन तैयार नहीं होगी, 5 मूर्ख रह गई थी, और जो तैयार थी 5 बुद्धिमान, वो परमेश्वर के पास चली गई थी, 7 चली गई थी। ऐसा ना हो आप में से कोई रह जाए, अभी भी वक्त है। करें प्रार्थना, उपवास के साथ उसके समीप जाएं, तौबा करें, प्रभु तुम्हें संभालेगा, तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। हर शर्मिंदगी, हर टोना टोटका, हर गरीबी, हर गड़बड़ी का आत्मा, कुछ भी ऐसा जो परमेश्वर की लिस्ट में नहीं है, उसकी आशीष में, उसकी बरकतों में नहीं है, वो तुम पर नहीं घटेगा। उसने कहा तुझे मैंने पूंछ नहीं सर ठहराया। धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा यहोवा तुझे आशीषित करेगा। उसने पूंछ नहीं सर ठहराया। और सुन, तेरे शत्रु जो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। मैं यहोवा तुमको आशीष देता हूं, मैं तुमको आशीष देता हूं। उस आशीष को
31वें दिन के इस उपवास में उसको ले लीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। कहें मैं आशीषित हूं, कहें मैं खून खरीदा हूं, कहें मैं यीशु मसीह की संतान हूं, कहें कि मैं आशीषित हूं, कहें मैं परमेश्वर की योजना में हूं, कहें कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, कोई लाचारी मेरा हिस्सा नहीं, और ऐसी कोई टिड्डी नहीं जो मुझे टच भी कर सके या मेरी बरकत को, मेरे घर को, मेरे तन को, मन को, धन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी कलीसिया को, ऐसी कोई टिड्डी नहीं जो टच कर सके, क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन रहता हूं। और उसी ने मुझसे कहा तो भी यहोवा की ये वाणी है। अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने परमेश्वर के पास आओ और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ करके, और परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो आपको संभालेगा, वो आपको आशीष देगा, हर बुराई से बचाएगा, किसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अभी भी वक्त है, सुनो तो भी यहोवा की यह वाणी है। वो नया दाखरस, नया तेल वो तुम्हें देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, उसको ले लीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।